नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था अपनी फर्स्ट बुक यानी कि जो हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 है उसके काव्य खंड को। तो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें बताई थी कि इस बुक में हमारे दोनों पार्ट हैं, यानी कि गद्य खंड भी है और काव्य खंड भी है। तो गद्य खंड के अंतर्गत क्या आता है, काव्य खंड के अंतर्गत क्या आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो हमने यहाँ पर अपना पहला चैप्टर यानी कि गद्य खंड का पहला चैप्टर ना लेकर अपने काव्य खंड का पहला चैप्टर यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तिका आरोह का पाठ 9 है उसको हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दोनों पाठों में से यानी कि गद्य खंड में से, दोनों खंडों में से, गद्य से भी और पद्य से भी हम यहाँ पर एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने जिस चैप्टर को कंटिन्यू किया था जो कि कबीर दास जी के पद थे और केवल 2 पद यहाँ पर दिए गए थे। हमने यहाँ पर कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ा था और पहले पद को यहाँ पर पढ़ा था। और होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिया था कि आप कबीर दास जी के जीवन परिचय को अपनी कॉपी में जो जरूरी बातें उनके बारे में हैं, जैसे उनके जन्म से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनकी रचनाओं से लेकर, ये और उनकी भाषा शैली से लेकर, ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करें। साथ ही आप पहले जो हमारा पहला पद्यांश है, पहला पद है, उस पद का भावार्थ लिखने की कोशिश करें। तो आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा, कोशिश की होगी। आज हम एक बार उस पद को एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट पद को पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में संत कबीर के जो आपके पद हैं उन्हें हमने पढ़ा था। पहला पद हमने यहाँ पर लिया था, तो उससे पहले हमने यहाँ पर कबीर दास जी के विषय में जाना था। तो आप देख सकते हैं उनके जन्म, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनकी मृत्यु। एटलीस्ट आप लोगों को केवल अगर आप इतना भी बहुत अच्छे से अगर याद कर लेते हैं कि उनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं बीजक है जिसमें उनकी सारी साखियां, सबद और रामायणी संकलित हैं। मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में बताई जाती है। ठीक है, तो ये इनके जन्म के ऊपर कई सारी बहुत अलग अलग लोगों की पंडितियां हैं कि लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। तो ये जो चीजें आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई हैं, अगर आप इतना भी याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी है। उसके बाद जैसे कि काफी सारी चीजें मैंने बताई थी कि उन्होंने एक तरह से प्रॉपर ढंग से उन्होंने अपना पढ़ाई नहीं की थी। एक तरह से उनकी जो शिक्षा थी वो विधिवत तरीके से नहीं हुई थी, वो उनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं था, जो कि उन्होंने खुद ही कहा था, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कभी भी उन्होंने कागज या कलम को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि उनकी जो ये पूरी जो उन्होंने जो भी सीखा था, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वो सब यात्रा, देशाटन और सत्संग से प्राप्त किया था। इसीलिए जो उनकी रचनाएं थी उनमें भी नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। तो जैसे हमने पहला पद पढ़ा था, आपने देखा होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था हमारा पहला पद। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि परमात्मा, ईश्वर, जो भगवान है वो कण कण में व्याप्त है, यानी कि संसार की हर एक वस्तु में भगवान है। तो तुम क्यों इस तरह से ईश्वर को एक से अनेक बताने पर तुले हुए हो? यानी कि ईश्वर तो एक है और वो कण कण में निवास करता है, वो कण कण में निवास करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हम तो एक एक करि जाना, दो ही कहो तिन्ही को दो जग, जिन्हीं नाहिन पहचाना। कि यहाँ पर अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो केवल एक ही जाना है ईश्वर को, हमने ईश्वर को हमेशा एक ही जाना है। दो तो वो लोग कहते हैं जो उनके बारे में जानते नहीं है,
जो उनको पहचानते नहीं है, इसीलिए वो उनको दो, यानी कि वो अलग अलग तरह से ईश्वर के विषय में व्याख्या करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी पदों को अलग अलग करके, यानी कि दो दो करके हमने सारे पद पढ़े थे। जैसे आप देख सकते हैं पहला पद हमने पढ़ा, उसके बाद दूसरा पढ़ा, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भाने, एक है कोहरा साना। बहुत ही सुंदर भावार्थ इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पवन एक है, पानी एक है, एक ही ज्योति सबके अंदर है, एक समान जो ज्योति है वो सबके अंदर है, एक एक खाक गड़े सब भांडे। ठीक है, जिस प्रकार एक एक कोहरा साना, जो आपका एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, तो जिस प्रकार जो कोहरा यानी कि कुम्हार होता है वो एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग तरह के वो बर्तन बना लेता है, अलग अलग तरह के बर्तनों को वो बनाता है, तो बिल्कुल उसी तरह से एक ही तरह के का जो पंच तत्व है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, उन सभी से हमारा जो ये शरीर है ये बना हुआ है। तो इस तरह से मनुष्य अलग कैसे हो जाता है? अलग, देखिए भले ही इसके नैन नक्श अलग है, वो थोड़ा सा दिखने में अलग है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो तो एक ही है। तो अब मनुष्य जब मर जाएगा तो एक तरह से जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्हीं पंच तत्वों में ही किसी न किसी तरह से विलीन हो जाएगा। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। तो यहाँ पर कि सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे बढ़ई जो है वो केवल काष्ठ यानी कि लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, उसके अंदर व्याप्त जो अग्नि है उसको नहीं काट सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, इस तरह से सभी लोगों के अंदर जो है वो भगवान ही निवास करते हैं, भगवान रहते हैं। तो भले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, भले ही वह व्यक्ति जो है पंच तत्व में विलीन हो जाए, लेकिन आत्मा जो है वो क्या होती है? वो अजर और अमर होती है। माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। बहुत ही सुंदर थी लास्ट जो हमारी पंक्ति थी, इसको हम पढ़ रहे थे, तो इसको भी मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पर किया था। माया देख जगत लुभाना, ठीक है, माया यानी कि संसार का जो एक तरह से जो लुभावनी चीजें हैं, संसार, भौतिक संसाधन जितने हैं संसार के, जगत लुभाना, तो ये संसार को मोहित करता है, संसार इस पर मोहित रहता है और फिर इसी के गर्व में चूर रहता है कि मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, ठीक है, और हमेशा डरा हुआ रहता है। क्यों डरा हुआ रहता है? क्योंकि उसको उन सब चीजों के को खोने का भी डर रहता है कि मैं इन्हें कभी कभी खो ना दूं। ठीक है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। जब व्यक्ति जो है केवल और केवल प्रभु भक्ति में लीन रहता है तो उस टाइम पे, उस समय पर एक तरह से वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। तो जब वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है, जब उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती कि हाँ मैं ये खो दूंगा, क्योंकि उसने तो अपनी मोह माया छोड़ दी है, उसको घर नहीं चाहिए, उसको बंगला नहीं चाहिए, उसको गाड़ी नहीं चाहिए, तो वो सब मोह माया से जब दूर हो गया है तो निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। कबीर दास जी कहते हैं कि वह निर्भय होकर, बिना डर के, क्योंकि उसको अब किसी चीज को खोने का डर नहीं है, अब वो निर्भय हो गया है, अब वो दीवानों की तरह मदमस्त होकर बिल्कुल एक तरह से अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो चुका है। तो ये पहला पद हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो इसकी देखिए सप्रसंग जो है व्याख्या आपने यहाँ पर करनी है। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से लिया गया है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसी तरह से सबका आप
यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जब भी आपको कोई पाठ पढ़ाया जाता है तो उसके पाठ अगर वो लिटरेचर से यानी कि अगर आपके हिंदी कहानी है और आपका लेख है तो उसके लेखक का नाम और पाठ का नाम, अगर आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं तो उसके कवि का नाम और जिसने वो लिखा है पद उसका नाम या उस पद का नाम आप जरूर याद करेंगे, क्योंकि प्रसंग में भी आपको देना होता है और आपको अलग से भी वहां एग्जाम में आता है। प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के पदों से ये उद्धृत है और इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है कि संसार में एक ही परम तत्व है और उसी की सत्ता है, यानी कि वही इस संसार का संचालन करता है, वही इस संसार का पालन करता है, वही इस संसार में संहारक है, जिसकी पुष्टि के उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे बढ़ई के लिए कहा है, जैसे कहा है कि एक ही पवन है, एक ही वायु है, एक ही जल है, और जैसे कहा है कि जिस प्रकार कुम्हार ने एक ही तरह की मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाए हैं। तो देखिए ये जो आपके कठिन शब्द हैं ये आपकी शायद पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए होंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और इनको पढ़िएगा और इसी से आपको काफी सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो कुछ विशेष चीजें जैसे यहाँ पर कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है, मोह माया व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है कि संसार में जो माया है, जो मोह है और जो घमंड लेकर इंसान घूमता है वो व्यर्थ है, क्योंकि वो तो सब यही धरा रह जाना है और एक एक में यमक अलंकार है। अब देखिए अलंकार आपने पढ़े होंगे, अलंकार एक एक जो है वो यमक अलंकार है, यानी कि क्या है यहाँ पर एक ही जो शब्द है उसको एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है लेकिन दोनों के शब्द अर्थ अलग अलग हैं। खाक और कोहरा में रूप का तिर्योक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छटा भी यहाँ पर देखने को मिली है, साधुकड़ी ये भाषा है और उदाहरण यहाँ पर अलंकार है, पद में गेयता और संगीतात्मकता भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो भाव सौंदर्य देखिए मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं। तो भाव सौंदर्य वही है कि आप जो भावार्थ देखते हैं उनमें से ही आप यहाँ पर बता सकते हैं। और देखिए शिल्प सौंदर्य भी बिल्कुल इसी तरह का है। तो कुछ यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न है जो आपने याद करने, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये एक पद आता है तो उस पद से जुड़े हुए आपको प्रश्न भी आते हैं। जैसे यहाँ पर कबीर दास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, तो ये प्रश्न देखिए अगर आपने पहले पद को अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं परमात्मा के विषय में? कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा जो है वो क्या है? एक है, वो एक है और हम तो उसके एक ही स्वरूप को जानते हैं और जो उसको नहीं जानते वही कहते हैं कि परमात्मा एक से अधिक है, यानी कि सब अपना अपना मानते हैं, सब अपने अपने परमात्मा को बड़ा कहते हैं और इसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है भ्रमित लोगों पर कवि ने क्या टिप्पणी की है? तो देखिए यही है कि जो भ्रमित लोग हैं उन पर कवि ने यही टिप्पणी की है कि उनको अभी ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं है, ईश्वर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, परमात्मा के विषय में वो अभी नहीं जानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि परमात्मा एक नहीं अनेक है। देखिए संसार नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है, स्पष्ट कीजिए। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है, ठीक है। तो ये किसने कहा है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, ठीक है, जिस प्रकार बढ़ई जो है काष्ठ यानी कि लकड़ी को केवल काटता है और उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट पाता, तो ठीक उसी प्रकार जो संसार है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और वो एक दिन नश्वर है, वो एक दिन वो उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। अगर हम उसको जलाएंगे भी तो वो क्या होगा? वो वायु बनकर उड़ जाएगा आकाश में,
धरती में मिट्टी में मिल जाएगा, पानी से धुल जाएगा, यानी कि एक टाइम पे वो जिन पंच तत्वों से आया था उन पंच तत्वों में भी ही विलीन हो जाएगा और उसके अंदर की जो आत्मा है वो निकल जाएगी और किसी दूसरे शरीर को वो धारण कर लेगी। इस तरह से अगला प्रश्न, कबीर ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जगत में एक सत्ता है? कबीर ने किन उदाहरणों से सिद्ध किया है कि जगत में एक सत्ता है? तो कबीर ने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि जिस प्रकार से जो बढ़ई है, जो कुम्हार है, जिस प्रकार से कुम्हार जो है एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तनों को बनाता है, तो उस प्रकार यहाँ पर भगवान ने भी पंच तत्वों से, यानी कि तत्व एक ही है और उसी से अलग अलग तरह के इंसानों को बनाया है। भगवान ने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया, सबके लिए पानी एक जैसा है, सबके लिए हवा एक जैसी है, सबके अंदर एक ही वो जो ज्योति रूपी प्रकाश है, जो आत्मा रूपी प्रकाश है, वो भी एक जैसा है। तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जिनसे उन्होंने सिद्ध किया है। अगर आप भावार्थ नोट डाउन करेंगे तो ये प्रश्न जरूर लिखें। देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर भी दिए हैं आपको, तो उत्तर तो आपने खुद ही लिखने हैं क्योंकि आपने आगे पढ़ा है, भावार्थ को अच्छे से समझा है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर आपने खुद ही लिखने हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो जरूर आप क्लियर करें इन प्रश्नों से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। तो ये चीजें मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि कबीर दास जी जो है वो हमेशा जो बाह्य आडंबर होते हैं उनके वो खिलाफ थे, यानी कि उनको बिल्कुल भी ये आडंबर करना पसंद नहीं था। और यहाँ पर दूसरे पद में उन्होंने यही बताया है, जो उनका ये दूसरा पद है इसमें उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से जो बाह्य आडंबर है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो कहते हैं कि जो अधिकांश लोग होते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अपने अंदर की जो ताकत है, यानी कि उनके अंदर जो ताकत है उन ताकतों को ना जानकर, उस ताकत को ना जानकर क्या करते हैं, अवास्तविक संसार से रिश्ते बनाकर रखते हैं। यानी कि वो अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी शक्तियों को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते और अपने अंदर एक तरह से जो उनके भगवान के लिए जो शक्ति है उसको नहीं जानते। लेकिन ये जो अवास्तविक संसार है, यानी कि जो एक न एक दिन समाप्त हो जाना है, चीजें यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं है, जो भी आपके पास है, जो भी यहाँ पर है वो सब क्या है, अवास्तविक है। तो उससे वो मन लगाकर बैठा हुआ है और वास्तविक संसार से बेखबर है। तो यही यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छे ये पद है यहाँ पर। तो देखिए पढ़ते हैं दूसरे पद को, ध्यान पूर्वक समझिएगा। संतो देख जगत बौराना, संतो देख जगत बौराना, साचे कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर कबीरदास जी की। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे कि संतो देख जगत बौराना, साचे कहो तो मारन धावे, झूठे जगत पतियाना, झूठे जगत पतियाना। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, पहले दो पदों में, अपने पहले दो पदों में कह रहे हैं कि संतों देख जगत बौराना, कि संतों को देखकर, जो साधु हैं, संत है, देखिए एक तरह से यहाँ पर कबीरदास जी ने साधु संतों को इस संसार के एक तरह से साधु संतों को इस संसार के पागलपन की बातें बताई हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हे संतों, देखो यह संसार क्या है, पगला गया है। बौराना यानी कि पगलाना, ठीक है, पगला गया है। संतों देख जगत बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। कि हे संतों देखो ये संसार पगला गया है। कैसे पगला गया है,
साचे कहो तो मारन धावे। अगर किसी को सच बोल दो, अगर किसी के सामने सच बोल दो, कुछ अच्छी बातें कह दो और किसी के सामने कुछ सच बता दो तो क्या होता है, उसको बहुत कड़वा लगता है, उसे वो चुभता है और वो हमारा दुश्मन बन जाता है सच कहने पर। आज की सच्चाई है ये इस संसार की। अगर आप किसी के सामने सच्चाई कह देंगे तो उसको वो बिल्कुल भी हजम नहीं होगी, वो उल्टा आपका दुश्मन बन जाएगा, आपको कहेगा कि तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, और आपसे दुश्मनी मोल ले लेगा, ठीक है ना। और लेकिन झूठे जगपतियाना, जो झूठी बातें हैं, झूठा जो संसार है, झूठी जो चीजें हैं, उन पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंसान जितना ईमानदार होता है, जितना सच्चा होता है, जितना सीधा सरल होता है, सच्चाई, अहिंसा, सत्य अहिंसा पर विश्वास करने वाला होता है, वो अक्सर अक्सर अपने जीवन में कभी न कभी पीछे रह जाता है। क्योंकि जैसे कि संसार में किसका बोलबाला हो गया है, झूठ का बोलबाला ज्यादा हो गया है। झूठे जगपतियाना, देखिए, नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखान ही पूजे। बहुत ही सुंदर। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कबीरदास जी बाह्य आडंबरों से, कि जो बाहर लोगों को दिखाने के लिए जो काम करते हो ये मत करो। सच जो है वो है अपने अंदर चेंज लाओ, अपनी आत्मा को समझो, अपने आप को समझो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ। लोगों को दिखाने के लिए कुछ मत करो कि लोगों में मेरी चार लोग वाहवाही करेंगे, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा संत है, नेमी देखा धर्मी देखा। वो कहते हैं मैंने बहुत सारे नेमियों को देखा है, मैंने संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। नेमी यानी कि जो नियमों का पालन करते हैं, जिन्होंने नियम बना रखा है। मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, पूजा पाठ कर लेता हूँ, मतलब सूर्योदय होने से पहले मेरी पूजा हो जाती है, मैं नहा धोकर अपने घर की सफाई करके पूजा पाठ कर लेता हूँ। यानी कि नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने बहुत सारे नियमों का पालन करने वाले लोग देखे हैं। धर्मी देखा, धर्मी यानी कि जो धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और प्रातः करे स्नाना, वो सुबह जल्दी उठकर स्नान भी करते हैं। और ऐसे लोगों का ये जो ज्ञान है ये केवल और केवल दिखावा है, ये केवल और केवल दिखावा है। क्योंकि सच में तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो सच में वो भी एक तरह से ये लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आत्म मार पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को मार कर, अपनी आत्मा को मार कर पखा नहीं पूजे, पत्थरों की मूर्ति की पूजा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो यहाँ पर एक तरह से आपने देखा होगा कि जितने भी लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा, देखिए हम यहाँ पर भगवान की पूजा के लिए मना नहीं कर रहे हैं। भगवान, देखिए ये अपने अंदर की श्रद्धा होती है। इंसान मंदिर में जाकर भी पूजा करता है, इंसान बिना मंदिर के भी पूजा करता है। केवल वो ध्यान अगर लगाए, ध्यान लगाकर भी वो पूजा कर सकता है। और वो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाकर भी पूजा कर सकता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ जो है, कहने का जो एक तरह से भावार्थ जो है वो ये है कि आप केवल और केवल अगर आप किसी नियम का पालन कर रहे हैं, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, आप दिया जलाते हैं, आप घंटी बजाते हैं, आप शंख बजाते हैं, तो ये अच्छी बात है, आप नियम कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी आत्मा है, यानी कि अपना मन है, उसको भी बिल्कुल वैसा ही बनाइए। ये नहीं कि हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है कि अरे उसने ऐसा कर दिया होगा, वो तो ऐसा कर रहा होगा, आज तो मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा। तो ये वाला आडंबर करने की फिर जरूरत नहीं है। आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कुछ कछु नहीं ज्ञाना। अपनी आत्मा को मार कर, ठीक है, एक तरह से अपनी आत्मा को मार कर वो जो पूजा करते हैं, अपनी आत्मा की ना सुनकर वो जो पूजा पाठ करते हैं, तो उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। अब आगे देखिए क्या क्या कहते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया,
बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग कैसे हैं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं और एक तरह से अलग अलग तरह की सुबह उठकर स्नान करते हैं, अलग अलग तरह के नियमों का पालन करते हैं। तो और कुछ लोग क्या है, कुछ लोग दूसरे तरीके से, यानी कि वो क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारी अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, अलग अलग तरह के शिष्य भी बनाते हैं। वो क्या मुरीद तबदीर बतावे, अपने शिष्यों को अलग अलग तरह के उपाय भी बताते हैं। तो उनमें से कौन ज्ञानवान है, उनमें से कौन ज्ञानवान है। देखिए कुछ लोग आसन लगाते हैं, आसन लगाते हैं और अपने ज्ञान को दूसरों को देते हैं। तो ये भी क्या बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वो क्या करते हैं, किताबें पढ़कर ज्ञान एक तरह से हासिल करते हैं और कुछ लोग एक तरह से अपने शिष्य बनाते हैं और वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं जो उन्होंने उस किताब में से पढ़ा है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो उन्होंने उस किताब में से पढ़ा है वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। आसन माय डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आसन मारकर बैठ जाते हैं। देखिए अलग अलग जो लोग हैं सब अपने अपने भगवानों को के लिए, अपने अपने ईश्वर के लिए लड़ते रहते हैं। हिंदू कहते हैं हमारे भगवान बड़े हैं, मुस्लिम कहते हैं हमारे अल्लाह बड़े हैं। तो सब अपने अपने धर्मों के लिए लड़ते रहते हैं और सबको अपने अपने धर्मों पर क्या है, अभिमान है, गर्व है, सब अपने अपने पर घमंड करते हैं। तो यही जो गुमान है, आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। क्या फायदा इतनी सारी पूजा पाठ करने का, इतनी सारी चीजें करने का, कि जब आपके मन में जो एक घमंड है, जो मन में घमंड है वो आपका दूर नहीं होता। क्योंकि दोनों जो संप्रदाय हैं या संसार में जितने भी संप्रदाय हैं वो प्रभु की सत्ता को नहीं जानते। क्योंकि सभी लोग अपने अपने धर्मों पर क्या करते हैं, अभिमान करते हैं। और जो शिष्य इनके बनते हैं वो भी क्या करते हैं, वो उसी तरह का ज्ञान केवल ले लेते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। और वो ये सारी चीजें एक तरह से अपने आप में लिए रहते हैं। टोपी पहिरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। क्या करते हैं, टोपी पहनकर रखते हैं, माला पहनकर रखते हैं, तिलक छाप कर रखते हैं, लेकिन एक तरह से क्या है, ये सब क्या है, ये सब बाह्य आडंबर हैं। कब तक, जब तक आप उस सच्चे ईश्वर को नहीं जानते, उस ईश्वर की शक्ति को नहीं जानते, उस परमात्मा के प्रति सच्चे ज्ञान को नहीं जानते, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, तो ये सब क्या है, आपका बेकार है। तो एक तरह से यह सुस्वरूप है। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं, इनको कितना भी कह लो, इस तरह के लोगों को कितना भी कह लो, ये नहीं मानते और ये तो केवल एक तरह से अपने संसार में ही लगे रहते हैं। इनको नहीं पता कि ईश्वर को तो केवल सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है, साधारण तरीके से ही ईश्वर को केवल जाना जा सकता है। देखिए आगे भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर आगे पद है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। साखी सबद ही गावत भूले, साखी सबद ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना, हिंदू कहे मोहि राम पियारा। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कहूं जाना। साखी सबद गावत भूले। देखिए
इन लोग ये केवल अपने गीतों को गाने में, अपनी पूजा पाठ में, अपने किताबों को पढ़ने में, अपनी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में ये सब कुछ भूल गए हैं। ये सब कुछ भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, इनको आत्मा की खबर नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है। इनको ये खबर नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, यानी कि हमारे राम जो है वो सबसे बड़े हैं, हमारे भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं, हमारा ईश्वर जो है वो सबसे बड़े। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क यानी कि जो मुस्लिम है वो कहते हैं कि हमारे अल्लाह बड़े हैं, हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, कि अल्लाह सब कुछ करते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, और इसी बात पर आपस में दोनों लड़ते मरते रहते हैं। अभी देखिए, इससे पहले क्या बताया था, जो पहला पद था उसमें बताया था कि भगवान ने जो सब इंसान है संसार में, सबको एक ही प्रकार के चीजों से बनाया है, यानी कि पंच तत्वों से बनाया है। उसने भेद नहीं किया कि ये हिंदू है तो इसको इस तरह का बनाता हूँ, ये मुस्लिम है तो इसको इस तरह का बनाता हूँ, ये सिख है तो इसको इस तरह का बनाता हूँ, ये ईसाई है तो इसको इस तरह का बनाता हूँ। भगवान ने किसी भी व्यक्ति में, किसी भी इंसान में भेद नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर भेद करते करते आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म कहूं नहीं जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और सब लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार करते रहते हैं, मुस्लिम लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार करते रहते हैं, महिमा के अभिमाना। ठीक है, सबको अपने अपने क्या है, अपने अपने ईश्वर की महिमा पर अभिमान है, अपने अपने ईश्वर की महिमा पर गर्व है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर अपने पहले पद को एक बार रिवाइज किया और उसके बाद दूसरे पद को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो दूसरे पद में भी काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है, और बाकी जो हमारा इसका शेष भाग है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और साथ ही उस पूरे पाठ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ये सारा काम आप साथ साथ क्लास में करते भी रहे, अपनी नोटबुक में करते भी रहे, पढ़ते भी रहे साथ साथ, जिससे कि आपके कोई भी डाउट होंगे आप उन्हें पूछ पाएंगे और हम उन्हें क्लियर कर पाएंगे। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।